सीधे चलते हैं, अब हमारे सहयोगी हमारे साथ शशि भूषण आरा से जुड़ रहे हैं। शशि भूषण, 6 बजे भी बात हुई थी परिवार से, अब जब अच्छी खबर आई है तब बात कीजिए। लगता है शशि तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शशि बात करो। जी बिल्कुल, देखिए ये साहब अहमद का परिवार है और यहाँ पर वो बाहर निकले हैं और उनके बेटे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा। बोलिए बोलिए ठीक है, बोलिए। ठीक है आप। ये उनके अरे आ जाओ, वेलकम बैक बाबू। बोलो बोलो बोलो, पापा बात कर रहे हैं, बोलो। पापा कब आ जाएंगे? हाँ, कट गया। ये देखिए, ये जो छोटा बच्चा है, इसके पिता जो हैं वो वहाँ 41 मजदूरों के साथ शामिल थे और अब जो है ये बच्चा जो है वो खुश है। पापा से भी बात हुई आपकी? क्या बात हुई? बात हुई कि हम निकल गए हैं। बात हुई कि निकल गए हैं? हाँ, और अच्छा। अब घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके पापा वीडियो कॉल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपसे बात हो गई। हाँ। अच्छा, अभी ठीक है पापा? हाँ। ये छोटा बच्चा बहुत उत्साहित है इस बात को लेकर के कि आज वीडियो कॉल पे इसके पिता से इसकी बात हुई है। और भोजपुर के इस पेऊर गांव में इस वक्त जश्न का माहौल है, क्योंकि लगातार जो परिवार है उसको ये लग रहा है कि एक लंबी खुशी जो है वो मिली है। और भी परिवार के लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं। और ये बताइए, अब तो सभी लोग बाहर आ गए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी, बहुत खुश हम हैं, बहुत खुश हम हैं। हम 3 दिन से उपवास है अभी तक कि हमारा जब भतीजा आ जाएगा बाहर तब मैं खाना खाऊंगा। मैं अभी तक उपवास हूँ, अभी तक खाना नहीं खाया हूँ। जब हमारा भतीजा बाहर आ गया अब मैं जाऊंगा और शुक्रिया अदा करूंगा अल्लाह का। सबसे बड़ा अल्लाह है, इससे बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ा अल्लाह है। मैं अल्लाह से दुआ करता था रोज, जब नमाज पढ़े जाए मस्जिद में, घर आए दुआ करें, या अल्लाह हमारा भतीजा निकल जाए और 40 मजदूर साथ साथ निकल जाए। यही हमारी दुआ थी। ये दुआ आज कामयाब हुई। और जितने चैनल वाले हैं ये सब धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए तो जश्न है हर तरफ यहाँ पे, और क्योंकि इस खुशी का इंतजार काफी अरसे से हो रहा था और अब परिवार को ये लग रहा है कि इससे बड़ी दिवाली नहीं हो सकती उनके लिए। जी बिल्कुल, वाकई इससे बड़ी दिवाली नहीं हो सकती है। और बच्चा भी सोचिए, इतना एक्साइटमेंट उसके अंदर होगा। वीडियो कॉल पर पापा से उसने बात की है, शाम को 6 बजे बात हो रही थी, तब इंतजार ही हो रहा था कि परिवार वाले पहुंचेंगे। आशुतोष जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? एक बार फिर से वहीं का रुख कर गई है आशुतोष। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो मजदूर निकल रहे हैं वो ऐसी स्थिति में वो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अस्पताल ले जाया जा रहा है, पूरा उनका चेकअप होगा, लेकिन सबसे खुशी की बात यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सही से हो गया। सभी 41 मजदूर निकल गए और सभी ठीक ठाक। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सुन रहे थे, मिनिस्टर फॉर हाईवेज भी हैं, और उन्होंने भी कहा कि जिन लोगों ने राहत की है, परिवार वालों को, सबको धन्यवाद उन्होंने किया। बहुत बड़ा इम्तिहान था ये, क्योंकि लगातार फंसे हुए थे टनल से और जितनी कोशिशें हो रही थी, आप सोचिए कि 3 अलग अलग मशीन्स खराब हो गई। मौसमी सभी के सभी मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए हैं 17वें दिन। परिवार बेहिसाब खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है। जल्दी से आप बता दें, क्या तमाम एम्बुलेंसेस वहां से निकल गए हैं?
देखिए, दिवाली तो 12 तारीख को थी, लेकिन दिवाली के दिन जो यहाँ पे स्याह या अंधेरा छाया था, आज इन तमाम श्रमिकों की दिवाली है और उनके साथ जुड़े जो जितने लोग यहाँ पे हैं वो कह रहे हैं आज हमारी दिवाली है, हमने दिवाली आज मनाई, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई तो हमारी कोई दिवाली नहीं मनी। तो एक तरीके से यहाँ पे दिवाली का जश्न मन रहा है, ऐसा लग रहा है अंजना। और आपको बता दें कि 5 एम्बुलेंसेज, अब तक 5 एम्बुलेंसेज को ले जाया गया है चिनालीसौर, जहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया है, और बाकी एम्बुलेंसेज को भी रेडी किया जा रहा है। किसी भी क्षण जो है एम्बुलेंसेज यहाँ से ले जाई जाएंगी। हमने देखा कि कैसे उन एम्बुलेंसेज में श्रमिक तो बैठे थे, उनके परिजन बैठे थे। बहुत लंबे समय बाद वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिखी, टेंशन के बाद। जो परिजन बाहर बैठे बैठे इंतजार करते करते तकते तकते परेशान हो गए थे, पर थके नहीं थे, उम्मीद नहीं तोड़ी थी। और यहाँ पे आने और जाने का सिलसिला लगातार एम्बुलेंसेज का चल रहा है। कुछ खाली एम्बुलेंसेज और लाई जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि अगले आधे घंटे में ये पूरा ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। यानी श्रमिक तो सारे बाहर आ गए हैं, लेकिन उनको एम्बुलेंसेज से ले जाने का काम चलेगा। आप क्या लेके आ रहे हैं? सुनो, आवाज आ रही है? तो देखिए, खाली एम्बुलेंसेज अंदर जा रही हैं। जाहिर तौर पे जिनको फेरी आउट कर दिया गया है उनको चिनालीसौर ले जाया गया है, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, क्योंकि काफी लॉस्ट नजर आ रहे थे। बहुत दिनों बाद बाहर आए थे, अंधकार में 17 दिन बिना धूप देखे हुए, बिना सूरज देखे हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप एक सुरंग में कोई भी साधारण व्यक्ति फंसा हो तो उसकी रूह कांप जाएगी। और यहाँ पे 41 लोगों के साथ लाखों जो जिंदगियां हैं वो किस तरह से जुड़ी थी, लगातार आज तक ने भी कवरेज में दिखाया। 17 दिन तक लगातार आज तक ये रिपोर्टिंग करता रहा ग्राउंड जीरो से। और अब देखिए किस तरह से जगमगा गई है ये वो सुरंग, जहां पे जो त्रासदी की कहानी लिख रही थी, अब एक सफलता की कहानी यहां से रची गई है। कोई तमाम मजदूर जिनके लगातार लगे रहे, पर चेहरे पर उनके एक खुशी है, थकान भी है, लेकिन खुशी भी, और ये उनका संघर्ष भी दिखाता है। जैसे कि नितिन गडकरी साहब ने भी कहा कि इनकी परिस्थितियों पर, इनको जो सुविधाएं मिल रही हैं और सबसे ज्यादा इनकी सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है हमारे देश की इस व्यवस्था के लिए कि किस तरह से हम अपने श्रमिकों को सुरक्षित करके विकास के कार्य जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक एम्बुलेंस, ये देखिए इस तरह का जो एकजुटता है वो देखने को मिली है। एक एम्बुलेंस थोड़ी सी फंस गई थी और जोर लगा के हर्षा ही हमने देखा कि किस तरह से इस पूरे चैलेंज में, इस पूरी चुनौती में बिल्कुल किस तरह और मौसमी अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, लगातार आपने कवर किया रैट माइनर्स की पूरी कहानी, उनकी स्टोरी दिखाई, वो क्या करते हैं कैसे, और अब देखिए कि आज 17वें दिन सभी मजदूर सुरक्षित निकल गए हैं। अंजना, इस वक्त का आधिकारिक बयान, सबसे बड़ी खबर आज तक पे 41 के 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये जश्न की घड़ी है, ये सेलिब्रेशन की घड़ी है, और सब 17 दिन इंतजार कर रहे थे कि ये वर्कर्स कब बाहर निकलेंगे। आधिकारिक घोषणा हो गई है, 41 के 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑफिस से आप कह सकते हैं कि आधिकारिक अनाउंसमेंट हो गई है। रेस्क्यू टीम ने जो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन चैनल बनाया था, वहां से भी ये आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि 41 के 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। यही वो घड़ी है जिसका इंतजार उत्तरकाशी कर रही थी, जिसका इंतजार उत्तराखंड कर रहा था, 41 मजदूरों के परिवार कर रहे थे, और अब वो घड़ी आ गई है। अगला बैच मैं आपको बता दूं अंजना, दीपक को मैं कहूंगा कैमरा थोड़ा क्लोज करेंगे तो इस वक्त आपको पता चलेगा। अब स्ट्रैटेजी में बदलाव है। पहले लग रहा था कि एक ही बार में सारे एम्बुलेंसेस को मूव किया जाएगा, लेकिन अब ये हो रहा है कि 5-5 के बैचेस में एम्बुलेंसेस को यहां से निकाला जा रहा है। पहला बैच 5 एम्बुलेंसेस का एस्कॉर्ट व्हीकल लेके निकल चुकी है, और अब यहां से दूसरा बैच जो निकलना है उसकी तैयारी हो गई है। एस्कॉर्ट व्हीकल को पहले लगा दिया गया, यानी कि देखिए ये जो व्हीकल होगी ये ग्रीन कॉरिडोर को इंश्योर करेगी, कहीं कोई ट्रैफिक मूवमेंट ना हो, कोई भी गाड़ी इस अवरोध पैदा ना करे चिन्यालीसौर तक के सफर में। इसी कॉरिडोर
की वजह से स्थिति ऐसे बनेगी कि 40 से 45 मिनट में पूरा का पूरा सफर जो है वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे वो श्रमिक हो या फिर स्थानीय लोग हो, सब खुश हैं। बड़ी खबर यही आ रही है इस वक्त कि 41 के 41 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, सब सुरक्षित हैं। आधिकारिक बयान है ये, इसलिए अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये कई बार हुआ कि ऐसा लगा कि सच खबरें की पुष्टि कौन करेगा, लेकिन अब आधिकारिक बयान भी आ गया है। सभी 41 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है, आधिकारिक घोषणा हो गई है। जी जी जी, बिल्कुल घोषणा हो गई है। अभी हमारे लोकप्रिय विधायक दुर्गेश्वर लाल जी पुरला वाले अंदर है, अभी उनसे हमारी बार बार बात हो रही है कि लगभग सभी मजदूर जो है बाहर निकाल दिए गए। 41 के 41 बाहर आ गए, सभी नहीं, अभी 2-3 अभी है, अभी निकल रहे हैं लाइन से। अभी आप लगातार हर दिन यहाँ आ रही थी? जी जी, मैं 17 दिन से यहाँ आ रही हूँ और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि 41 के 41 हमारे वो श्रमिक भाई बाहर आ गए हैं और उनके परिजन भी बहुत खुश है।